नमस्कार, एचआरएन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। हमारे यहाँ खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज का विषय काफी साफ है। देखिए, विश्व के दो बड़े नेताओं की बातचीत के दस्तावेज सामने आ गए हैं, जिससे पाकिस्तान का पर्दाफाश हुआ है। पाकिस्तान की पोल खुल चुकी है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और व्लादिमीर पुतिन के बीच बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने पाकिस्तान को परमाणु हथियारों के लिहाज से एक गंभीर वैश्विक खतरा माना है। इसी को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पुतिन बुश संवाद, आतंक का गढ़ बेनकाब। आतंक का चेहरा बेपर्दा, 24 साल बाद बड़ा खुलासा। वैश्विक नेताओं की चर्चा, आतंक पर बड़ा पर्दाफाश। 24 साल बाद चैट डिकोड, पाकिस्तान है आतंकिस्तान। दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच हुई बातचीत के पुराने दस्तावेज जब सार्वजनिक होते हैं तो कई बड़े खुलासे होते हैं। तब छिपी हुई सच्चाइयां न सिर्फ दुनिया के सामने आती हैं, बल्कि लोगों को हिलाकर भी रख देती हैं। ऐसा ही एक बड़ा खुलासा हुआ है जिसने पाकिस्तान को नाकाम नकारा मुल्क साबित कर दिया है और पाकिस्तान को पूरी दुनिया के लिए खतरा बताया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के बीच की 2001 की बातचीत के ट्रांसक्रिप्ट को सार्वजनिक किया गया। बुश और पुतिन के बीच 2001 से 2008 तक हुई बैठकों और टेलीफोन बातचीत का ब्यौरा है, जिनसे अमेरिका और रूस संबंधों का पता चलता है। जहां दोनों देशों के बीच 9/11 हमले के बाद की दोस्ती का पता चलता है, लेकिन धीरे धीरे ये अविश्वास, टकराव और परमाणु चेतावनियों तक पहुंचती है। पाकिस्तान के परमाणु दुनिया के लिए खतरा। व्लादिमीर पुतिन और जॉर्ज बुश के बीच की मुलाकात 16 जून 2001 को स्लोवेनिया में हुई थी। मुलाकात के दौरान पुतिन ने बुश से कहा था कि पाकिस्तान में कोई लोकतंत्र नहीं है, इसके बावजूद ये एक परमाणु संपन्न देश है, जबकि यहाँ सैन्य अधिकारी ही शासन करते हैं। पाकिस्तान के परमाणु हथियार दुनिया के लिए बड़ा खतरा है, मगर पश्चिमी देश पाकिस्तान की आलोचना नहीं करते। इस दौरान पुतिन ने भी ये कहा कि पाकिस्तान सीधे तौर पर ईरान और उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम को मदद पहुंचा रहा है। इस पर बुश कहते हैं कि मैंने इस बारे में मुशर्रफ से बात की थी। मैंने उनसे कहा कि हम ईरान और उत्तर कोरिया को लेकर चिंतित हैं। इस पर पुतिन कहते हैं कि जहां तक मैं समझता हूं, उन्हें सेंट्रीफ्यूज में पाकिस्तानी मूल का यूरेनियम मिला है। दोनों नेताओं के बीच 2008 की बातचीत सबसे ज्यादा चिंताजनक है। पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम अमेरिका और रूस दोनों के लिए लंबे समय तक गंभीर चिंता का विषय रहा है। इसमें पाकिस्तान की परमाणु गतिविधियों को लेकर घबराहट दिखाई देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एचएनएन न्यूज। तो वैश्विक नेताओं की चर्चा हुई है, लेकिन जिसका खुलासा हुआ है, जिसका पर्दाफाश हुआ है, वो है पाकिस्तान। इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए। प्रफुल्ल बख्शी, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। पवन अग्रवाल, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। डीके गुप्ता, विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ हैं। अब से कुछ ही देर में आतिफ शहजाद शाही, पत्रकार, पाकिस्तान से भी हमारे साथ बनेंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है एचएनएन न्यूज पर। चलिए, सबसे पहले प्रफुल्ल सर, आप ही से शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि 24 साल बाद वैश्विक नेताओं की जो चैट सामने आई है, इस चैट को कैसे देखा जाए? इसे चिंताजनक माना जाए या पाकिस्तान पर बड़ा खुलासा मान करके इस पर अब कोई एक्शन लिया जाए? ऐसा है, थैंक यू वेरी मच सीमा जी। आपने जो ये नैरेटिव दिया है, ये नैरेटिव एक्चुअली टाइम ओवर हो चुका है। इसका पहले से ही पता था सारी वर्ल्ड पावर्स को कि पाकिस्तान एक वो कंट्री है जो नॉन डेमोक्रेटिक वैल्यूज के ऊपर एम्युनिशन, आर्म्स की सप्लाई चेन को मेंटेन करके न्यूक्लियर पावर बना हुआ है। गयूम के द्वारा नॉर्थ कोरिया से उसने मिसाइल्स एंड न्यूक्लियर वॉरहेड हासिल किए हैं और न्यूक्लियर वेपन स्टेट बना हुआ है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो अपने आप को कारगिल वॉर के टाइम से ही कहता आया है, ध्यान रखना मैं न्यूक्लियर स्टेट हूं। हर बार वो न्यूक्लियर स्टेट होने का वो
एज अ वेपन, एज अ मेडल कैरी करता है। कहने का मतलब ये है सीमा जी कि इस पाकिस्तान को वेस्टर्न पावर्स इस्तेमाल कर रही हैं अपना एजेंडा आगे करने के लिए। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान की आर्मी को रिक्वायर किया ताकि उसकी सिक्योरिटी मेंटेन हो। उसमें जियाउल हक पोस्टेड थे, परवेज मुशर्रफ पोस्टेड थे अपनी अपनी डिवीजन को लेके। और सबसे ज्यादा खुर्द मुस्लिम के खिलाफ अगर जो कार्रवाई हुई है पाकिस्तान आर्मी ने की है, तो वो चाहते हैं कि पाकिस्तान इस स्थिति में रहे। तो हम जो ये सोचते हैं कि ये इतनी सीरियस हो गई बात कि अब हम क्या करेंगे, ये वेस्टर्न पावर को कब से पता था और अभी भी पता है और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मैं आपको बता देता हूं, इसलिए चिंता हमें है, ठीक है, हमको पूरी की पूरी एंटी न्यूक्लियर अटैक डिवाइसेस के उसे लैस होना पड़ेगा, अपनी सिविल डिफेंस को तगड़ा करना पड़ेगा। अगर हम सीरियस है, हमारी सिविल डिफेंस के अंदर न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को सामना करने की भी एक कैपेबिलिटी इंक्लूड करनी पड़ेगी, जिसको कि अमेरिका होमलैंड डिफेंस कहता है, उसको हम सिविल डिफेंस कहते हैं। और उसमें कोई प्रावधान नहीं है अभी तक कि कल न्यूक्लियर अटैक हो जाए दिल्ली पे तो क्या करेंगे आप? आपके पास न्यूक्लियर डिवाइसेस नहीं है, कंटामिनेशन एंटी कंटामिनेशन डिवाइसेस, मेडिकल डिवाइसेस नहीं है, न्यूक्लियर शेल्टर्स नहीं है। बिल्कुल सर, हालांकि ये पॉइंट बहुत जायज है कि हमें पता है पाकिस्तान क्या कर रहा है, हमें पता है पाकिस्तान किसे फंड कर रहा है और क्या कर रहा है। तो अब जरूरी ये है कि समस्या से ज्यादा समाधान पर ध्यान दिया जाए। पवन जी, जब पुतिन पाकिस्तान को न्यूक्लियर जंटा कहते हैं तो क्या भारत की चिंता जायज नहीं है? और अगर चिंता जायज है तो सॉल्यूशन क्या है? देखिए, भारत की चिंता स्वाभाविक है क्योंकि पाकिस्तान हमारा सबसे नज़दीकी पड़ोसी है और जिस प्रकार की हरकतें पिछले 70 वर्षों में पाकिस्तान ने की हैं, पूरी दुनिया के अंदर आतंकवाद फैलाने का जो मूलभूत स्रोत है वो पाकिस्तान है। अब जहाँ तक हम बात करते हैं न्यूक्लियर पावर की, तो पाकिस्तान शुरू से ये बात कहता आ रहा है कि हम एक न्यूक्लियर स्टेट हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान इस बात के लिए तैयार है कि वो न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकता है? मुझे लगता है कि ये इस बात का डराव जो पैदा किया जा रहा है ये बेकार की बात है। भारत जो है वो इतना बड़ा देश है और यहाँ की सेनाएं इतनी सक्षम हैं कि वो किसी भी प्रकार के आक्रमण को सहन कर सकती हैं। जहाँ तक डिफेंस की बात है, प्रिपेयर्डनेस की बात है, ये बात ठीक है कि हमारे यहाँ अभी तक इस पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया गया, जैसा कि प्रफुल्ल सर ने अभी कहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि डरने की बजाय हमको प्रिपेयर्डनेस करनी चाहिए, अपनी तैयारी करनी चाहिए कि यदि ऐसा कोई स्ट्राइक भविष्य में पाकिस्तान जीरो टॉलरेंस की बात कही गई है पवन सर, जीरो टॉलरेंस की बात कही गई है, आज उसको लेकर के गृह मंत्रालय की बैठक भी थी। इसको कैसे देखा जाए, क्या समझा जाए इससे? देखिए, जैसा कि भारत पहले बता चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर चालू है। एक छोटा सा भी आतंकवादी हमला यदि किया जाएगा तो उसके ऊपर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी तो लागू है, ऑपरेशन सिंदूर दोबारा किया जा सकता है। और रही बात पश्चिमी देशों की, भारत लगभग 40 वर्षों से ये कहता आ रहा है कि आतंकवाद है, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं थे। जर्मनी की क्या हालत हुई, आज वहां पर कन्वर्जन रेट क्या है, किस प्रकार से इस्लामिक रेसिस्ट वहां पर हावी हो रहे हैं, इसके बावजूद अगर वो लोग ये समझने को तैयार नहीं है तो ये पश्चिमी देशों की अपनी प्रॉब्लम है, उनको स्वयं इसको देखना पड़ेगा। या हम इसे यूं कह सकते हैं कि जानबूझ के नासमझी दिखा रहे हैं, वो समझ सबको आ रहा है। 2001 से सर, 2001 से जी, ये इग्नोरेंस है। हाँ बिल्कुल, एंड इग्नोरेंस कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज। आज पश्चिमी देश जिस राह पर चल रहे हैं, जिस प्रकार का इस्लामिक रेसिज्म वहां पर बढ़ता जा रहा है, उसके खतरे को ये समझ नहीं पा रहे हैं। भारत ने 40 साल पहले ये बात बोल दी थी और अमेरिका तब भी नहीं मानता था, लेकिन जब ट्विन टावर्स पर अटैक हुआ, एक दुनिया का सबसे बड़ा फियादीन अटैक अमेरिका पर हुआ, भारत पर नहीं हुआ। उसके बाद अमेरिका को समझ में आया कि हाँ आतंकवाद है। उसके बाद वो बिन लादेन के पीछे भी लगे और लोगों के पीछे लगे, उनको धराशायी किया, मारा। लेकिन पश्चिमी देशों को ये समझना पड़ेगा। और पश्चिमी देशों को लेकर लगातार सवाल भी पूछे जा रहे हैं। डीके साहब, जब ये पूरा चैट सामने आ गया, पूरी दुनिया को पता है पाकिस्तान क्या कर रहा है, आतंकिस्तान के तौर पर इसकी पहचान सामने आ गई है, तो अब पाकिस्तान क्या करेगा, क्या जवाब देगा, क्या मुंह दिखाएगा पूरी दुनिया को?
पाकिस्तान का जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि पाकिस्तान ऑलरेडी एक एक्सपोज कंट्री है और एक पुतिन की बात नहीं है। पुतिन ने 2001 में बताया था जॉर्ज बुश को कि यह, और देखिए घटनाक्रम देखिए, उन्होंने 16 जून को जॉर्ज बुश को ब्रीफ करते हैं कि यहाँ पे घटना पाकिस्तान की हालत है, क्योंकि उनको केजीबी से कहीं कहीं इनपुट मिला होगा, क्योंकि दुनिया की कई बड़ी एजेंसी MI5 है, केजीबी है और मोसाद है, ये सब बहुत ही अच्छे इनपुट्स लाती हैं और सटीक इनपुट लाती हैं। और उन्होंने बताया, और सितंबर में 9/11 पे जो है अटैक होता है, उसी 9/11 अटैक पर मैंने इंडो यूएस रिलेशन पे एक बुक भी लिखी है, जी। जो कि उसमें मैंने एक रिलेशन को एनालाइज किया। देखिए, जिम कार्टर के बाद 27 साल बाद भारत में कोई राष्ट्रपति आता है अमेरिका का, 28 साल बाद। वो 78 में आए थे, उसका 2000 में जॉर्ज बुश आए। तो जॉर्ज बुश के एरा को और मनमोहन सिंह उसके बाद के एरा को भारत का गोल्डन पीरियड बोला जाता है। और ये जब विश्व के दो बड़े लीडर मिलते हैं, अगर क्लोज रूम में मिलते हैं और बड़ी बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं एक प्रूडेंसी लेवल अप होता है। और उसकी वजह से जॉर्ज बुश का बाद जो भारत का रिलेशन बना, उसी रिलेशन में 1-2-3 एग्रीमेंट हुआ, जिसमें भारत को एनएसजी से, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप से ईंधन देने का वेवर मिला भारत को, जबकि भारत एनपीटी का सदस्य भी नहीं था। तो इतना बड़ा समझौता जिसको कि बीजेपी उस समय अपोजिशन में हुआ करती थी, उसने अपोजिशन में होके भी सपोर्ट किया था, क्योंकि भारत के लिए बहुत बड़ी एक सफलता थी। तो जॉर्ज बुश का सॉफ्ट कॉर्नर भारत के साथ उस समय शुरू हुआ, और आज तक मैं बता दूं आपको, अभी भी भारत के साथ अमेरिका का संबंध प्रगाढ़ होता जा रहा है। जो बीच में टैरिफ वाला इशू है, टैरिफ वाला इशू, ट्रेड का इशू, तो भारत में हमेशा से भारत एक बड़ा बार्गेनर रहा है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो है बड़े अच्छे से उसके बाद, पुतिन के उस ब्रीफिंग के बाद भारत में एक स्ट्रक्चरल चेंज। लेकिन डीके सर, जिस तरीके से हम बात इस वक्त अगर हम आतंकवाद को लेकर के करते नजर आ रहे हैं, जब पुतिन और बुश दोनों ही पाकिस्तान से चिंतित थे, तो पश्चिम चुप क्यों रहा? पवन जी भी लगातार ये सवाल पूछते आ रहे हैं, क्या वजह है कि पश्चिम हमेशा चुप रहता है? अभी भी चुप, 2001 से लेकर 24 साल हो गए, इतने घटनाक्रम हो गए, लेकिन पश्चिम चुप है। देखिए, अगर पश्चिम चुप होता, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, अगर मैं देखूं, अगर पश्चिम चुप होता तो आज पाकिस्तान, जापान और थाईलैंड होता, या और बड़े इंडोनेशिया, मलेशिया होता। लेकिन आज पाकिस्तान फिर भी कटोरा मांग रहा है, ये में उसको बैन किया जाता है। लेकिन उस कटोरे में उसे मिल भी रहा है जो चाहिए उसे, ये भी देखिए। पश्चिम ने क्या किया कि एक टूल बनाया पाकिस्तान को बैलेंसिंग पावर के लिए, और जो वहां से अफगानिस्तान को टारगेट कर सकता है, ईरान को टारगेट कर सकता है, चाइना के न्यूक्लियर साइट को वहां से अच्छे से टारगेट। अब भारत के साथ कभी कभी जब तलखियां आती हैं तो पाकिस्तान को यूज किया जाता है, लेकिन चूंकि हमारी जो लीडरशिप है मनमोहन सिंह से लेकर अब तक, वो इतनी मैच्योर्ड है कि उन सब चीजों को समझ रही है। मोदी जी का तो कहना ही नहीं है, वो अच्छी चीजें समझ रही है, रिएक्ट नहीं करती, रिप्लाई करते हैं चुपचाप। तो पाकिस्तान हमेशा, आज भी पाकिस्तान यूज हो रहा है। भारत और अमेरिका का जो रिलेशन हो, सेंटर में अगर भारत है तो मार्जिनल पे जो है घूम रहा है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को हमेशा यूज किया जा रहा है, आज भी पाकिस्तान को यूज किया जा रहा है, इसलिए ताकि जो रेयर अर्थ का जो इश्यू चल रहा है चाइना से, उसमें कहीं बैलेंस हो जाए। बलूचिस्तान को अगर हम साथ में रखेंगे तो कभी कभी हम उनके बनाए हुए जो चाइना के जो बनाए हुए BRI के कॉरिडोर्स हैं, उनको हम ध्वस्त उसी बलूचिस्तान से करवा सकते हैं। तो ये अच्छी तरह पता। और उसके बाद देखिए, $1.25 बिलियन का जो है IMF से लोन दिलवाता है पाकिस्तान को अमेरिका, उसके पीठ पे हाथ रखता है। लेकिन भारत को अमेजन से $35 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कराता है, माइक्रोसॉफ्ट से $17.8 बिलियन कराता है, और गूगल से $15 बिलियन का। तीनों जो इन्वेस्टमेंट है, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट है जो भारत में होने जा रहे हैं, मतलब लगभग $70 बिलियन का। वही ट्रंप भारत को, इसलिए भारत की दोस्ती गहरी होती जा रही है। और अभी कुछ दिन पहले ट्रंप ने भी इस बात को बोला था कि पाकिस्तान में मुझे चिंता है, चाइना और पाकिस्तान ज्यादा न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं। मतलब वो जो पुतिन कह रहे थे, जो वो अभी ट्रंप भी कह रहे हैं, और ट्रंप बहुत अच्छी दोस्ती भारत से निभा रहे हैं। टैरिफ को मैं एक अलग मानता हूं, क्योंकि भारत का तो 1980 से टैरिफ का, क्योंकि भारत एक बहुत बार्गेनर है ट्रेड में, तो वो चलता रहता है। लेकिन स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू भारत के और अमेरिका के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। और ये जो अंदर बात चल रही है, पुतिन का महज बोलना, एक कोई दस्तावेज जारी करना, एक कोई महज अकस्मात बात नहीं है। ये भारत में मोदी और ट्रंप के बीच में, जो पुतिन के बीच में बात हुई, उसका एक नतीजा है। और इसी, और जो बांग्लादेश में हो रहा है, वो भी नतीजा इनके रिलेशंस का है। ठीक है डीके साहब, आएंगे आपके पास। हमारे साथ पाकिस्तान से भी मेहमान बने हुए हैं, आतिफ साहब हमारे साथ पाकिस्तान से पत्रकार बने हुए हैं। आतिफ जी, बहुत स्वागत है आपका HNN न्यूज पर। आतिफ साहब, आवाज मिल पा रही होगी आपको? आप म्यूट हैं शायद से, खुद को अनम्यूट करें।
आवाज मिल रही है आपको? चलिए ठीक है आप जरा टेक्निकल काम करिए, तब तक बाकी मेहमानों का भी रुख कर लेते हैं। रक्षा विशेषज्ञ भी हमारे साथ लगातार बने। प्रफुल्ल साहब, लगातार ये तस्वीरें नजर आ रही हैं, पाकिस्तान को, आतंकिस्तान को कह लीजिए, इस पर हम बात बार बार करते नजर आ रहे हैं। कैसे भारत, क्योंकि भारत जो बात बार बार लगातार कह रहे हैं, भारत की बात को झुठलाकर, इग्नोर कर शांति प्रस्ताव की बात अमेरिका और बाकी पश्चिमी देश करते नजर आ रहे थे। अब वो चैट 2001 का बाहर आ जाता है। 24 साल से चर्चा कर रहे हैं, 24 साल पहले पुतिन ने चिंता जता दी थी इस पर। बिल्कुल जता दी थी, क्योंकि ये इक्वेशन बेस्ट को सूट करती है जिस तरीके से पाकिस्तान को बनाया हुआ है। क्योंकि जब अमेरिका को जरूरत पड़ेगी पाकिस्तान के जितने गिलगित, हुंजा, स्कार्दू और सारे एरिया की, वो उसको मिल जाएंगे बिल्कुल। और अमेरिका की एक ही चिंता है कि चाइना भी घुसा हुआ है वहां पे पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ वही चिंता है उसकी, और उसकी कोई चिंता नहीं है। वो नहीं चाहता डेमोक्रेसी आए, वो चाहता फौजी हुकूमत बनी रहे। और यही उसके प्रीवियस मिलिट्री डिक्टेटर्स जो थे, वो सबसे ज्यादा दोस्त थे अमेरिका के। अमेरिका चाहता है जितने ईस्ट में, मिडिल ईस्ट में और साउथ ईस्ट में मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स को वो अपने साथ रखे, और पाकिस्तान के द्वारा ही वो अपनी फौज जगहों को हिफाजत रखवाता है, गार्ड्स करवाता है। उनको जहां पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट करना होता है, पाकिस्तान के सोल्जर जाते हैं, अमेरिका के सोल्जर नहीं लगते। ये बड़ा उसको फायदा है। वो तो अब अफगानिस्तान से अनबन हो गई, नहीं तो अफगानिस्तान में भी उसे पाकिस्तान के सोल्जर्स लगा के रखने थे। तो ये वो पाकिस्तान को ऐसे बना के रखना चाहते हैं। और ये जो जब लीक आउट हुई है बात, कन्वर्सेशन बुश और पुतिन की लीक आउट हुई है, पर भारत को पता था और किसको नहीं पता था। और हमें पता है कि उसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है। और लेट मी टेल यू वन थिंग, पाकिस्तान हैज फुल कैपेबिलिटी ऑफ लॉन्चिंग अ न्यूक्लियर वेपन विद अ न्यूक्लियर मिसाइल्स विद अ न्यूक्लियर वॉरहेड, और उसकी रेंज इतनी है पूरी इंडिया को कवर कर सकती है। तो ये मत हम ना सोच के बैठे कि उसके पास न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम नहीं है। हमारे पास न्यूक्लियर एंटी न्यूक्लियर डिवाइस है, पर आपकी वो उसकी सिर्फ परसेंटेज। ठीक है बख्शी साहब, आएंगे आपके पास। पाकिस्तान से भी गेस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। आतिफ साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया HNN न्यूज पर आप आए। सवाल देखिए यही है कि अगर पाकिस्तान पाकिस्तान, आप लोग बार बार कहते हैं कि हम आतंक के खिलाफ हैं, आतंक नहीं है हमारे में, तो उसके आतंकी हर हमले के बाद वहीं से क्यों सामने निकलते हैं? और 24 साल पहले ही चिंता क्यों जाहिर कर दी गई थी आपके देश को लेकर? जी, पहले तो बहुत बहुत थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया। देखिए, आप 24 साल पहले के मुद्दे पे बात कर रहे हैं, चलें ठीक है, कर लेते हैं बात उस पे भी। वैसे तो हमें आज की सिचुएशन पे बात करनी चाहिए। आज पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है, इंडिया कहाँ स्टैंड करता है, डिप्लोमेटिकली मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन 24 साल पहले की अगर आप किसी स्टेटमेंट की बात कर रही हैं, तो 24 साल पहले हम अगर इंडिया के बारे में भी अमेरिका क्या कहता था या रशिया के साथ तो आप लोगों के अच्छे तल्लुकात थे, तो अगर हम उसको भी देखें तो वो एक और एंगल हो जाएगा। लेकिन आज की जो सिचुएशन है, पाकिस्तान तो खुद आतंक या दहशतगर्दी का खुद शिकार है। पाकिस्तान ने वार ऑन टेरर में 50,000 से ज्यादा हमारे लोगों की जानें गई हैं। आज भी हमारे पे हमले होते हैं, और ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है जिसको जो फॉरेन एजेंसीज हैं वो स्पॉन्सर करती हैं, चाहे वो बलोचिस्तान में है, चाहे वो फितना अल खारिज जो TTP है वो है। और ये पाकिस्तान के साथ तो पिछले कुछ 8-10 सालों से तो ये बहुत ज्यादा पहले खत्म हो गया था, अभी 3-4 सालों से दोबारा आतंक इतना ज्यादा है। तो एक मुल्क जो खुद दहशतगर्दी का शिकार है, उस पे बार-बार अगर ये बात की जाए, आतिफ साहब, पूरी दुनिया ये कह रही है, बार बार हर आतंकी का कनेक्शन आप ही के देश से निकल जाता है, और आप कह रहे हैं कि हम खुद शिकार हैं। ये तो अजीब बात हो गई। वो फिर पूरा इंडियन मीडिया उस पे गलत साबित हो गया कि वो बुंडाई बीच पे जो है वो पाकिस्तानी थे। आप लोगों ने कहा जी उसके भी लिंक्स हर जगह पाकिस्तान से मिलते हैं। वो तो आपके इंडियन के निकले हैं, तो फिर क्या इंडिया दहशतगर्दी इंपोर्ट कर रहे हैं? आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, हाँ ठीक है आतिफ साहब, आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, पूरी दुनिया चर्चा कर रही है। हम तो सबूत जो ऑस्ट्रेलिया में हमला हुआ वो इंडियंस ने किया, तो क्या आप मुझे इसका जवाब दे सकते? जो ऑस्ट्रेलिया पे हमला हुआ वो तो इंडियंस थे दोनों, वो बुंडाई बीच पे जो हुआ, तो इसका मतलब है क्या इंडियन जो है वो आतंक को एक्सपोर्ट कर रही? 26 से 11 आएंगे पवन जी। देखिए, इनको शायद पूरी जानकारी नहीं है। उनमें से केवल एक व्यक्ति के पास इंडियन पासपोर्ट था,
लेकिन ये दोनों लोग पाकिस्तानी थे, ये बात वो सिद्ध कोई हो ना चुकी जिसका है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट का मौकफ है कि ये इंडिया स्पॉन्सर जनाब- करता है, ये जो जनाब, टीटीपी है, भारत आपका- बलूचिस्तान की ये जो बीएलए है, उनको तो आप अगर वाकई दहशतगर्दी को खत्म करने में आप सिंसियर हैं तो पहले आप इन लोगों को क्यों स्पॉन्सर करते हैं? आप ना स्पॉन्सर करें, बात करें, अगर दोनों मुल्क बैठ के बात करें, दोनों तय करें, हमने नहीं करनी। अगर आप लोगों की तरफ से यही होता रहेगा फिर इस तरह की डिबेट ना, करना बहुत कि बड़ी पाकिस्तान गलतफहमी और में हमारे आतिफ हमारे साहब। प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी सद्भावना बस यात्रा लेकर के लाहौर गए थे आपके हाँ। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जी के निमंत्रण पर, और आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने क्या किया, आप बताइए। आपने कारगिल पे देखिए, हमला कर दिया। पाकिस्तान तो कहता है आप बैठे बात करें, कश्मीर पे अरे, बात करें, जो रियल कश्मीर पे बात का है, करें। पानी है ही का है, नहीं। उस पे बात करें। अब किस जब वो किस आप लोग उस मुद्दे पे पर तो आप बात करते करना नहीं हैं। चाहते हैं, बताइए। अभी तो जब से ये वाजपेयी ये मोदी की गवर्नमेंट आई है वो तो बात करने को तैयार ही नहीं है। जब वो बात करने को बात तैयार करें नहीं हम है लोग तो ये आपसे? एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू सिट वाह। ऑन टेबल। ये डायलॉग से मसला हल होगा ये सारा। ये हम बात Why करते should रहेंगे, आप we करते sit- रहेंगे, why ये कब should तक we यही sit चलता on the रहेगा। 24 साल table? पहले भी यही था, अभी भी We यही have होता given रहेगा। you enough time. We have given you enough opportunities to discuss and resolve the issues. But at the end of the day, आप लोग आतंकवादी थे। आपका जो जन्म हुआ ना, वहां से लेके और आज जब हम 2025 के एंड में बैठे हैं, आप लोग केवल आतंकवाद की फैक्ट्री चला रहे हैं। आप बताइए क्या आपकी प्रोडक्शन रेट है? हम चला रहे हैं। ये जो जी हाँ, आप ही कनाडा चला रहे हैं, में जो बिल्कुल कैनेडियन जनाब। गवर्नमेंट ने जो वो पूरा प्रूफ दिए कि वो इंडियन जो एजेंसी आतिफ इन्वॉल्व थी वहां साहब, वो जो बहुत सिख रहनुमा को समझदारी कत्ल की किया। उम्मीद हम हमने कर रहे हैं वो आपसे। नसीब किया ना, यार, आएंगे अमेरिका पवन जी, में पवन वो जी, जो पवन जी। रहनुमा हुआ है, वो ठीक है, उन पे जो हमला ठीक है हुआ पवन जी। वो हम आतिफ चला रहे हैं, साहब आप समझदारी आतंकवादी की कर रहे हैं। उम्मीद आपसे कर रहे हैं। मुंह में राम बगल में छुरी वाली बातें मत मैं करिए आप समझदारी लोग। की बात, मेरी ठीक है, बात का नहीं जवाब नहीं देना नहीं, कि इंडिया क्या और कनाडा क्यों बातचीत कह रहे हैं के लिए और कि कह रहे हैं आप इंडियन लोग यहाँ पे कश्मीर पे टेररिज्म बातचीत चला रहे हैं। करिए, कश्मीर पे बातचीत करिए, और बातचीत नहीं करेंगे तो हम आतंकवाद फैलाएंगे आपके देश में, हम दिल्ली ब्लास्ट कराएंगे। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं तो कह रहा हूँ कि टेररिज्म के रिसेंट इंसिडेंट तो इंडिया से उनका लिंक हो रहा है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का हो, अच्छा। अमेरिका का हो, कनाडा में हो। जरूर इंडियन उसमें एजेंसीज इन्वॉल्व नजर आ रही है। तो पाकिस्तान कहाँ से इन्वॉल्व है? पाकिस्तान तो हाँ। खुद टेररिज्म हाँ, का शिकार कहाँ है। से इन्वॉल्व है? बस एक दो आतंकी निकल जाते हैं और हर आतंकी का कनेक्शन पाकिस्तान से आ जाता है। पाकिस्तान कोई इन्वॉल्व नहीं है। जी बख्शी बात का तो साहब, नहीं है बख्शी ना। साहब। देखिए आपके मीडिया आपको ने याद दिला दें जनाब, ऑस्ट्रेलिया वाले इंसिडेंट पे आएंगे, ठीक है, पूरा गुप्ता जी। वो narrative बनाया कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है और फिर आप लोगों को वो narrative वापस लेना पड़ा। अब इसी तरह से आप सिर्फ वो एक जनरल बात कर, जबकि पाकिस्तान का स्टैंड तो ये है कि पाकिस्तान में जो भी दहशतगर्दी हो रही है, टेररिज्म हो रहा है, 90% उसके पीछे इंडियन एजेंसीज है। तो आप लोग अगर वाकई दहशतगर्दी को खत्म करना चाहते हैं तो फिर आप लोग पहले अपनी जो एजेंसी है उनको तो लगाम दें। हमारी कोई एजेंसी इस प्रकार की कोई घटना दुर्घटना को अंजाम नहीं देती है जनाब। आपके जितने लोग यहाँ पकड़े गए हैं आपकी आईएसआई की एजेंसी के लोग नहीं, पकड़े गए हैं। पवन जी ये कहना चाहते हैं आतिफ साहब, एक जवाब, नहीं आतिफ साहब धैर्य, एक जवाब दीजिए। बुश से लेकर के पुतिन तक यहाँ पर अमेरिका के तमाम राष्ट्रपति हर कोई एलिगेशन लगा रहा है, पाकिस्तान पर चिंता जाहिर कर रहा है, आतंकवाद की बात, आतंकवाद का सीधा लिंकअप आपसे हो रहा है, और आप यहाँ टीवी स्क्रीन पर बैठकर, नेशनल टेलीविजन पर इंडिया पर बैठ करके आप ये कह रहे हैं कि हमारा कोई नाता नहीं है, इंडियंस आतंकी निकल रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हैं? आंख पे पट्टी बांध के बैठते हैं क्या अपनी देश में? आप आंखों पे पट्टी शायद आप लोगों ने बांधी हो। ट्रंप की आपने स्टेटमेंट्स देखी है? ये जो साल के शुरू में उसकी स्टेटमेंट थी, उसने कहा कि पाकिस्तान तो टेररिज्म के खिलाफ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अफगानिस्तान से टेररिज्म पकड़ के दिए अच्छा। बहुत अच्छा काम कर रहा है। आज की बात करें ना, आज आतंकवादियों को ट्रेनिंग पाकिस्तान दे रहा है, आतंकवादियों को हथियार पाकिस्तान दे रहा है, पाकिस्तान की आतंकवादी संगठनों को प्राइम मिनिस्टर उनकी अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप लोग टेररिज्म के खिलाफ अच्छा काम कर रहे हैं। अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसीलिए ओसामा बिन लादेन को मारा अमेरिका ने। ये गिफ्ट था आपके लिए। साहब आपको याद दिला दो। ठीक है पवन जी, ठीक है प्रफुल्ल बख्शी साहब, पाकिस्तान तो डिप्लोमेटिक, ठीक है, शांति रखिए, एक एक करके ठीक है आतिफ साहब, एक बख्शी साहब आपको आएंगे डीके जी, इसके बाद आपके पास पवन जी 2 मिनट बस, बाकी मेहमानों को भी बोलने दीजिए। बख्शी साहब इसके बाद डीके साहब आपके पास आएंगे। हाँ, तो अब किस क्वेश्चन का मैं आंसर करूं? क्या ये तो ऐसी अजीब बात है। सबसे पहले मैं इतला करूंगा, बड़ी नम्रता से निवेदन करूंगा कि पाकिस्तान को ट्राई करो कि डेमोक्रेसी जल्दी से जल्दी लाएं और फौजों को बैरक्स में भेजें। ये है,
तब आपका, क्योंकि इनकी आर्मी पावर में रहने के लिए आतंकवाद का सहारा लेती है और वही आतंकियों को पालती है। आईएसआई और मुल्ला एलिमेंट मिलके इनकी फौज को टिकाया हुआ है और अंदर का तभी प्रॉब्लम खड़ी हुई है, चाहे बीएल हो, चाहे सिंध हो, चाहे पख्तूनवा हो, सारी की सारी जगह इनकी प्रॉब्लम खड़ी हुई है। और इमरान खान को जेल में डाल के वो सारा का सारा भूल के हम ये इस बात पे चर्चा पे होता है, बहुत अच्छी बात है, पर क्वेश्चन ये है वो मानने को तैयार ही नहीं होंगे। क्या ये कौन सी चीज है? हम तो आतंकवाद को जानते ही नहीं। वो आप क्या कह लोगे? तो सिर्फ 5 मिनट और रह गए, वो निकाल के बात खत्म हो जाएगी। तो ये कोई फायदा नहीं होगा। इनको एक ही चीज करनी चाहिए, जल्दी से जल्दी डेमोक्रेसी लाएं और आर्मी को भेजें, अपने आप आतंकवाद खत्म हो जाएगा। क्योंकि आर्मी पावर में रहने के लिए आतंकवाद फैलाती है। उनको 85% ऑफ पाकिस्तान की तिजारत आर्मी के एसोसिएशन के अंदर में है और यहां तक कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की एसोसिएशन में गड़बड़ चल रही है, आपस में लड़ाई हो रही है कि आप ज्यादा पैसा ले रहे हो। और अब तो उनका जो आर्मी चीफ है, जो फील्ड मार्शल बन गए हैं, वो एयरफोर्स और नेवी के भी कमांडर बन गए हैं। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के कमांडर खफा हैं यहाँ पे। और जितने जो लो लेवल के, जो लोअर लेवल तक जूनियर ऑफिसर्स हैं, वो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, वो तालिबान अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। इस सारे को दबाने के लिए बेस्ट चीज है कि आप ध्यान बाहर ले जाओ, या बांग्लादेश की बात करो, या वहां से टेररिज्म को उत्पादन करो, वहां से एडवांस करवाओ। ये सारा गेम चलता रहेगा, आप देख तो रहे हैं। तो ये नई बात क्या है? तो मैं अपने पाकिस्तानी पत्रकार से पूरी जिसको कहते हैं, मैं उनकी बात समझ रहा हूं, पर ही इज हेल्पलेस। वो लोग हेल्पलेस है, वो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आपको पता है कि आईएसपीआर उनको मॉनिटरिंग एवरी वर्ड जैसे। ठीक तो है, आप कुछ नहीं कर सकते। आतिफ साहब आपके पास आएंगे, रिएक्शन जरूर लेंगे, लेकिन एक बार डीके गुप्ता जी के पास जाते हैं। डीके साहब, क्या पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक जरूरत के कारण छूट मिलती रही है? इस पर भी जरा जवाब दीजिएगा और अपनी बात भी रखिए। देखिए, श्री आतिफ को मैं बताना चाहूंगा, अगर समझ पाएंगे मुझे तो, नहीं समझ पाएंगे तो बहुत सारे ऐसे देश हैं, मुस्लिम देश खासकर, जहां पे कि चाहे वेस्टर्न अफ्रीका हो, चाहे मिडिल ईस्ट हो, अगर 2-4 देशों को गिना ले, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड नेशन, यूएई और इंडोनेशिया, मलेशिया, जो कि विकास कर रहे हैं। तुर्की भी इसमें विकास कर रहा है। हमारा इस बार पाकिस्तान का साथ दिया, लेकिन फिर भी हम तुर्की को अप्रिशिएट करते हैं कि अपना विकास कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है और टक्कर ले रहा है वेस्टर्न पावर से कि देखो मैं भी तुम्हारे जैसा विकास कर सकता हूं। लेकिन अगर बलूचिस्तान को अगर भारत सपोर्ट कर रहा है, तो कभी आतिफ जी को पास एक जवाब है कि पाकिस्तान का दोस्त आज की डेट में, मतलब सो कॉल्ड दोस्त मैं नहीं कभी मानता हूं, क्योंकि हमेशा यूज हुआ है पाकिस्तान, वही अमेरिका उसी बलूचिस्तान को, बीएलए को अमेरिका में एक आतंकवादी संगठन घोषित करता है। लेकिन वही अमेरिका बलूचिस्तान को यूनाइटेड नेशंस में जब चाइना और पाकिस्तान प्रपोजल देते हैं कि इसको आतंकवादी देश संगठन घोषित किया जाए, तो वही अमेरिका वहां पर टर्न डाउन कर देता है। और आज बीएलए पाकिस्तान में आतंकवादी जो है पूरे विश्व में घोषित देश ने, बिकॉज ऑफ वही अमेरिका। सोचिए तुम्हारा कितना बढ़िया दोस्त अमेरिका है कि तुम्हारे पीठ में छुरा घोप रहा है। मतलब वो तुम्हारे अपने देश में तो उसको बीएलए को बोलता कुछ नहीं करोगे तुम, लेकिन पाकिस्तान तुम फ्री हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे यहाँ जो विकास की लकीर लाई गई है चाइना के द्वारा, उसको बीएलए से तोड़वाएगा आज नहीं कल। अगर नहीं समझ पाते मुनीर और आपके शहबाज जी, तो ये आपकी गलती है। दूसरी बात है कनाडा की। कनाडा के ट्रूडो साहब ने जो है हमारे भारत के खिलाफ अपेक्ष लगाए, और उस अपेक्ष लगाने के बाद एक कंडीशन आज हुई कि उनकी सरकार गई और दूसरी सरकार आई। दूसरी सरकार आके विदेश मंत्री का कनाडा का आके दौरा होता है, और पहली बार कनाडा के संसद में इस बात का प्रस्तावना पेश किया जाता है, रिपोर्ट पेश की जाती है वहां की एजेंसी की, कि वहां के जो खालिस्तानी कमांडर्स हैं उनको देश के अंदर ही पैसे दिए जाते हैं ताकि वो भारत के खिलाफ जहर उगले, भारत के खिलाफ डेमोक्रेसी को तोड़े। तो कनाडा वाला मैंने आपको बता दिया कनाडा में क्या हुआ था और अब क्या हुआ था। इसलिए मोदी की तुलना किसी छोटे मोटे नेता से न की जाए, वो चुपचाप रहते हैं, बाद में अब वही कनाडा जो सॉरी बोलता है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया में घटना हुई है, वो हैदराबाद का व्यक्ति है, तेलंगाना का, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि भारतीय नहीं हो, वो ऑस्ट्रेलिया का नागरिक है। आज तक 20 साल से ऑस्ट्रेलिया में रहता है, वो ऑस्ट्रेलिया का नागरिक है और नागरिक है। और इसी की वजह से एक बार भी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने किसी भी भारतीय एम्बेसडर को तलब नहीं किया। उसको पता था कि ये जो है फादर इंडियन नेशनल है, नेशनल है, उसका फादर नहीं, परदादा थे, उसके दादा थे, दोनों इंडियन थे वो। हाँ, जो थे आज, जो दोनों थे आज वो ऑसी हैं,
आज वो ऑस्ट्रेलियन है, और किसी एक बार भी अम्बेसडर को नहीं बोला, क्योंकि पासपोर्ट है उसके पास। उस पर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जानती है कि भारत का इसमें कोई हाथ नहीं है, ये व्यक्ति आया, ये आईएसआईएस से जो है प्रभावित था, इसलिए भारत कभी आतंकवाद और या आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करता, समझना होगा आतिफ साहब। यूएन की लिस्ट में नाम, उसके पास इंडियन पासपोर्ट है। ठीक है बता रहा हूँ, पख्तूनवा की बात कर रहे थे। देखिए पख्तूनवा में आज इनका ही एक रामानी, क्या नाम है उनके, जो पख्तूनवा में परसों भाषण दे रहे थे, पख्तूनवा में खड़ा होके बोल रहे कि कैसे मुनीर जो है भारत को बोल सकता है कि सर्जिकल स्ट्राइक भारत में करता है, जब बिना किसी के पूछे तुम अफगानिस्तान के अंदर तुम बिना उन आतंकवादियों को मारने के लिए अपनी मिसाइल भेज सकते हो, अपने एयरक्राफ्ट से तुम वहां पर सेलिंग कर सकते हो। तो भारत ने किया था बुरा, क्या था, तुम्हारे डबल स्टैंडर्ड। पाकिस्तान का नेता जो कि एक नाम है, इनको पता भी है, आतंक फैलाएगा तो उसको जवाब मिलेगा। ठीक है, लेकिन वही चीज आप ही का नेता बोला है। तो ये सोचिए कि, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 2001 में जो घटना हुई 9/11 का, जून में बताते हैं पुतिन पाकिस्तान अमेरिका को कि ऐसा हो सकता है, उनको इंटेलिजेंस नहीं होगी, और उसके बाद अटैक होता है और उसका सरगना इनके पाकिस्तान पर पकड़ा जाता है। 26/11 जैसी घटना, शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान को। आतिफ साहब, हाफिज सईद और मसूद अजहर पर कार्रवाई सिर्फ कागजों तक ही क्यों दिखती है, असल जिंदगी में नजर क्यों नहीं आ रही है? सिर्फ कार्रवाई होगी, कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई कर दिया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्यों नहीं एक्शन का रिएक्शन नजर आ रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि शर्म तो उन लोगों को आनी चाहिए कि जो ऑस्ट्रेलिया में भी इंडियन निकलता है, कनाडा में भी इंडियन निकलता है, को नहीं आनी चाहिए। लेकिन चले, मैं अगली बात पे आता हूँ। अब अगर मुझे आप टाइम देंगे, मैं इनका रिप्लाई, इन दो लोगों ने जो बातें की हैं मेरे काबिल एहतराम है मेरे लिए, मैं इनकी बात का जवाब दूंगा। पहली बात तो ये है कि मैं दिली तौर पर सबसे पहले जो आपके प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, उसको बहुत आई एम ग्रेटफुल टू हिम कि उन्होंने मई में जंग पाकिस्तान ने जीती। उसके बाद पाकिस्तान का जो इंटरनेशनली डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान के जो वकार है, स्टेचर है, वो इतना बढ़ गया कि अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटजी की बात कर रहा है। सऊदी अरब ने तो यहाँ तक कह दिया, क्या मुआहदा कर लिया कि सऊदी अरब, पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर होगा। और तो मैं तो उनका पहले शुक्रगुजार हूं कि पाकिस्तान को मौका दिया उन्होंने अपनी जो भी दिफाई ताकत का इजहार करने का। तो इसीलिए अगर जो मोदी साहब ने, मेरा ख्याल से अगर वो इसी तरह जैसे धमकियां देते रहते, जंग ना करते, तो शायद ये भरम उनका रहता कि चाइना के खिलाफ अमेरिका उनको यूज करेगा। आज आप जो कह रहे हैं कि जो चाइना अमेरिका जो है वो बहुत आप लोगों को बलोचिस्तान में ये कर रहा था, वो कर रहा था, तो आज से कुछ जंग से पहले, मई 2025 से पहले तक तो अमेरिका और इंडिया के तो बहुत जबरदस्त डिप्लोमेटिक रिलेशन थे। यहाँ तक कि उनकी कंपनीज आ रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है और अमेरिका की वाह होती थी। यहाँ तक मैंने देखा था कि कुछ लोग तो शायद उसकी पूजा वो करते थे। लेकिन अभी अचानक तो अगर अमेरिका इतना दोगला है तो आप लोग क्यों उसके साथ फिर पहले वो अच्छा ताल्लुक बनाते हैं? अब वो आप लोगों के खिलाफ हो गया तो अब वो बुरा हो गया, नंबर 1। नंबर 2, क्या हमें ये देखना होगा कि क्या अमेरिका जो है वो चाइना के खिलाफ आप लोगों को तैयार कर रहा था, तो अमेरिका ने देख लिया कि ये तो पाकिस्तान से नहीं जीत पाते, ये चाइना से क्या लड़ेगे, अमेरिका साइड जानकारी लेके आतिफ साहब नेशनल टेलीविजन पर आए हैं। आप करें अपना हाउस इन ऑर्डर तो करें ना, बाद में करें, पहले अपना हाउस इन ऑर्डर करें। तो अपने श्री आतिफ को इतना जानकारी नहीं है, मुझे तो तरस आ रही है कि नॉलेज पे कि अमेरिका भारत का दुश्मन। आज भी पाकिस्तान से नहीं, दुनिया में सबसे अच्छी दोस्ती मोदी के ट्रंप की है। तुम्हारे यहाँ एक $1.25 बिलियन का IMF लोन दिलवा था, 50% टैरिफ लगा दिया सर, 50% टैरिफ लगा दिया, ये दोस्ती है। यही हम आपकी तरह मांगने नहीं जाते हैं ना, बातचीत होती है, डिप्लोमेटिक बातचीत होती है, मांगने नहीं जाते हैं। ठीक है पवन जी, सीमा मैडम एक बताना चाह रहा हूँ। 1980 में अमेरिका ने टैरिफ लगाया भारत पे, 1980 में टैरिफ लगाया जापान और ब्राजील पे भारत पे 301 के अंदर। वहां बोडाउन हुआ, अमेरिका, जापान और ब्राजील बोडाउन, भारत बोडाउन नहीं हुआ और टैरिफ को हटाना पड़ा। 1998 में जब परमाणु टेस्ट किया भारत ने, उस पर दुनिया ने लगाया, भारत ने बोडाउन नहीं हुआ, उनको 98 में हटाना पड़ा। ठीक है, आप भारत जी आएंगे आपके पास, पवन जी आपके पास, फिर बख्शी साहब आपके पास। आतिफ साहब, आपको मैं याद दिला दूं, अगर आपको याद ना हो, कि जिस समय भारत ने मई जून के अंदर आप लोगों के यहाँ बने हुए आतंकवादी ठिकानों को मार गिराया, खत्म कर दिया, नेस्त नाबूद कर दिया, उसके बाद अमेरिका ने IMF से जो लोन दिया, उस लोन से आपने 8.5 करोड़ रुपए
आतंकवादी के परिवार को दिए कि नहीं दिए, आप बताइए। IMF से जो लोन ऐसा तो मिला कुछ था भी नहीं हुआ, उस पता नहीं पैसे को कौन से आपने- आतंकवादी को आपने ग्रुप को निशाना बनाया। इधर तो कुछ भी नहीं है। वो एक आप बालाकोट बता पे दीजिए हुआ कौन था, से वो ग्रुप एक को निशाना बता बनाए। दीजिए। दरख्त वहां पे तबाह हुए थे। जो असल जंग हुई वो तो मई में हुई, और मई में सारी दुनिया मान रही है कि पाकिस्तान ने जंग जीती है। आतिफ साहब, अब तमाम आपने अगर मेहमान जंग नहीं, अब जीती है तो जनाब ये बताइए कि अगर आपके जितने भी बड़े आला अफसर थे वो जनाजों के बाहर खड़े हुए क्या कर रहे थे आतंकवादियों के, उनका उनसे क्या सर, संबंध था, जनाजों- रिश्तेदारी थी उनसे? सर, सारे सर, सोशल जनाजे मीडिया मेरा पे, ख्याल है इंडिया सारे में वहां पाकिस्तान से वर्ल्ड कहीं टीवी ज्यादा थे। इंडिया पर के साथ जो जहाज गिरे, ये मैं नहीं कह आतंकवादी रहा कि आपके ट्रम्प यहाँ कह रहे हैं। मारे गए, दुनिया का उन सबसे आतंकवादियों ताकतवर के मुल्क था सरबराह अपनी 50 के दफा ऊपर स्पीचेस में ये आपके कह चुका सारे है कि इंडिया के DIG 7 प्यारे की गिरे हैं। जरा आप लोग ये समझिएगा। बोल रहे हैं, ठीक है, आप लोग ठीक है, आप लोग खड़े अपने हुए प्यारे थे। नहीं बचा सकते। ठीक है, आप ठीक लोगों ने है। पाकिस्तान से क्या जंग करनी है? आतिफ पहले अपना हाउस ही साहब, टारगेट आतिफ करें। साहब एक मिनट जरा समझिए। 2001 में पुतिन ने उस चैट में, जो चैट सामने आया, उस चैट में कहा है ये जो पाकिस्तान है इट इज अ नथिंग बट अ जनता, यानी जनता इज मिलिट्री रूल को कह रहे हैं यहाँ पर, विद अ न्यूक्लियर वेपन। लेकिन वेस्ट इसे डिस्कस नहीं करना चाहता है। डेमोक्रेसी खत्म है वहां पर, पाकिस्तान की ठीक है, बात मैं हो इसका रही है, जवाब दे दूं। डेमोक्रेसी खत्म है वहां पर। आपका जवाब लेंगे, मैं इसका लेकिन उससे जवाब पहले नहीं आएंगे आपके पास। बख्शी साहब, इस पर पहले आपका रिएक्शन। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट थी, ये जो उसके ऊपर वो स्टेटमेंट ठीक थी, पर क्वेश्चन ये है वो तो एक सिर्फ महज जो लिखा हुआ था दीवार पे वो पढ़ा गया था। ये कोई इस पे एक्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि वेस्टर्न पावर ने पाकिस्तान को बनाया ही इसलिए है फॉर अ स्प्रिंग बोर्ड, सारी की सारी आतंकवाद के संगठन को ट्रेन करना। जैसे कसाब की जैसे ट्रेनिंग थी उस समय सारे दुनिया के आतंकवाद आके उनके कैंपों में ट्रेनिंग ले रहे थे और बड़े आराम से कर रहे थे। इनको किसी को पता नहीं था। ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में मिलिट्री कंटोनमेंट के बाहर बैठा हुआ है, गार्ड रूम के से 2 किलोमीटर पे बैठा हुआ है और किसी को पता नहीं है। पता भी है तो सब कहते हैं हमें नहीं पता, मैंने नहीं पता। तो ये सारी जो है, अब ये कहने के तरीके हैं, पाकिस्तान इसी सहारे चल रहा है और इसी सहारे उसको सारा का सारा सामान मिल रहा है और उनकी मिलिट्री हुकूमत कायम रहेगी। डेमोक्रेसी आने नहीं दी जाएगी। ना चाइना को फेवर करती है पाकिस्तान की डेमोक्रेसी, ना अमेरिका को फेवर करती है। दोनों मिलिट्री रूल मांगते हैं, बड़े आराम से चल रहा है। पिस पे है पाकिस्तान की पब्लिक रही है। वो जो जितनी पार्टीज हैं और वो जो इसके खिलाफ लड़ रही हैं, वो डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं, उनको लाने नहीं दिया जा रहा। और इस कदर मीडिया को दबा के रखा हुआ है, कोई बोल नहीं सकता। तो अब इसके खिलाफ हम जितना भी बोल लेंगे, मैं आपको बता देता हूं, ये मामला चलता रहेगा। हमारे को ये देखना है कि इनकी टेररिज्म की जो एक्टिविटी जो स्पिल ओवर हो रही है इनटू बांग्लादेश एंड इंडिया, उसको किस तरीके से रोका जाए। और उसके ऊपर बहुत ज्यादा जिसको हमको जैसे कहना का सतर्क रहना पड़ेगा। और एक बात पाकिस्तानी प्रवक्ता ठीक कह रहे हैं, हमारे यहाँ पे भी सपोर्टर्स हैं इनके टेररिस्ट के, जो रेडिकल इस्लामिक सपोर्टर्स हैं और वो स्लीपर सेल्स हैं, वो उनके सहारे ये काम कर रहे हैं। उनकी पाकिस्तान की जितना पैसा आता है इधर लगता है, सप्लाई होता है और उनको पाल रहे हैं। तो ये सारा हमको अब पता है। अब इसको अनदेखा करना ठीक नहीं होगा, ठीक नहीं है। अब आप देख रहे हैं सारी एक्टिविटी इस एक्शन की तरफ चली रही है। वी आर डूइंग इट। और सिंदूर की जो बात है, सिंदूर खत्म नहीं हुआ, सिंदूर चल रहा है और सिंदूर में ऑल्सो इंक्लूड बांग्लादेश टेरिटरी ऑल्सो। तो ये सारा का सारा रहेगा। पाकिस्तान चाहे जो मर्जी बोले, और फील्ड मार्शल के ऊपर कोई पोस्ट है नहीं तो वो भी अभी ठीक है। बख्शी साहब 20 सेकंड, आतिफ साहब आपके पास समय की थोड़ी सी कमी, जल्दी अपनी बात रखें। मैं थोड़ी सी सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि 24 साल पहले जो प्यूटन ने कहा, आज की डेट में वेस्ट क्या है, आज के पाकिस्तान के आज मई की जंग जीतने के बाद वेस्ट से भी अच्छे तल्लुकात हैं, यूरोप से भी अच्छे तल्लुकात हैं, मल्टी डायमेंशनल सबसे अच्छे ताल्लुकात है, बस इंसानियत से ही ताल्लुकात नहीं है। दूसरी साइड पे इंडिया का क्या हाल है? ठीक है आतिफ साहब, पाकिस्तान के ताल्लुकात आपके अकॉर्डिंग सबसे अच्छा है। बस जहां ताल्लुकात होना चाहिए इंसानियत से, वो इंसानियत गवा बैठा है पाकिस्तान। चलिए, आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया HNN न्यूज को अपना कीमती वक्त देने के लिए। हो गया आतिफ साहब, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का HNN न्यूज को अपना कीमती वक्त देने के लिए। आतंक का असल आका पाकिस्तान है, ये वैश्विक मंच पर भी साबित हो चुका है। अब पाकिस्तान इस बात को माने चाहे ना माने। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए HNN न्यूज के साथ। नमस्कार।